जय हिंद दोस्तों। बीएसएफ जवान की गुस्सा और गुस्सा ऐसी कि अपने साथियों को खत्म कर देता है और ताबड़तोड़ गोलियां चलाता है। और ऐसा ही एक मामला, बीएसएफ जवान छुट्टी पर आता है और अपनी पत्नी को निपटा देता है फावड़े से, और उसके बाद और आराम से सो भी जाता है। जब सुबह होती बच्चा देखता है अपनी मां को, तो मां आप समझ सकते हो कई हिस्सों में पड़ी है, और वहां पर फिर हाहाकार मचता है और फिर तबाही होती है। और वो बीएसएफ का जवान भी फिर रोता है, पछताता है, कहता है कि हमने कई बार इन्हें समझाने की कोशिश की, आरोप लगाता है इनके चरित्र के ऊपर, बोलता है मैं क्या करूं, मैं बॉर्डर पर हूं, छुट्टी आया हूं, मुझे थोड़ा प्यार चाहिए। यहां कलेश पैदा होता है और यह कलेश उस सैनिक को तोड़ता है जो मानसिक रूप से मजबूत होता है, शारीरिक रूप से मजबूत होता है, सेक्रीफाइस करता है, जान चली जाए उसकी परवाह नहीं है, लेकिन रिश्तों में कहीं ना कहीं वो टूट जाता है और उसके साथ कहीं धोखा या दगा होता है, वो सहन नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ये जो खौफनाक मंजर मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ है, उससे पहले आर्मी कैंप में जो फायर करने वाला लड़का था, बीएसएफ जवान था, आखिर उसका क्या हुआ? शिवम कुमार मिश्रा 119वीं बटालियन, आखिर उसने क्यों बदला लिया अपने एनसीओ से और साथी जवानों से? क्योंकि उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग, और उसके बाद अब क्या होता है कि आरोपी जवान 7 दिन की पुलिस हिरासत में, बीएसएफ इन्वेस्टिगेशन कर रही है, साथ ही पुलिस अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। आखिर इसका क्या अपडेट? जैसा कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले स्थित बीएसएफ के कैंप में एक फायरिंग की घटना हुई और आरोपी जवान शिवम कुमार मिश्रा 119वीं बटालियन को स्थानीय अदालत ने 7 दिन के लिए हिरासत में भेज दिया। आरोपी को घटना के अगले दिन यानी न्यायालय में पेश किया गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मालदा के 17 माइल क्षेत्र में स्थित 71वीं और 119वीं बटालियन के हेडक्वार्टर में फायरिंग, बीएसएफ जवानों की मृत्यु जबकि एक अन्य जवान घायल। घटना के बाद आरोपी जवान को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब इन घटना के कारणों को, आरोपी की मानसिकता की जांच कर रही। आखिर हर पहलू पे जांच, इतना प्रेशर क्यों, इतनी गुस्सा क्यों? कोर्ट मार्शल के बाद मामला फिलहाल जांच के अधीन है। तो दोस्तों, ऐसी घटनाएं बल के अनुशासन और मानसिक स्वास्थ्य प्रबंधन की आवश्यकता को दर्शाती हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि शहीद जवान को यानी यहां पर आप ये तस्वीर देख सकते हो, यहां पर पीएस संधू जो अध्यक्ष हैं यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन के, उन्होंने बड़ा खेद जताया है कि कहीं ना कहीं हमारी मानसिक कमजोरी दिखाती है और काम का प्रेशर दिखाता है। अब आप देख सकते हो, जब इतने प्रेशर के बाद आपको छुट्टी मिलती है, बड़े जद्दोजहद के साथ जब आप छुट्टी आते हो तो बड़े सपने लेके आते हो, कैंटीन का सामान होता है, सूटकेस होता है, वाइफ को क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, माता पिता को क्या चाहिए। जहां तक फौजी आसपास भी कुछ न कुछ खुशी बांटना चाहता है, क्यों को वो आइसोलेटेड रहता है। और ऐसा ही मैनपुरी में खौफनाक वारदात, बीएसएफ जवान ने पत्नी को फावड़े से हमला किया, आप समझ सकते हो, और छुट्टी पर आए बीएसएफ के जवान ने पत्नी को निपटा दिया और उसने 9 वर्षीय बेटे ने मां का जब बॉडी देखा वो चिल्लाने लगा। आप ये तस्वीर देख सकते हो, करहल क्षेत्र के नागला देवजुत विवाद में छुट्टी पर आए बीएसएफ जवान ने शनिवार रात सोते समय अपनी पत्नी को निर्मम तरीके से, रविवार सुबह कमरे में जब उसको देखा गया, आप देख सकते हो। और ये बीएसएफ जवान है संजय यादव और इनकी तैनाती जम्मू में है। 32 वर्षीय इनकी पत्नी नीतू और 9 वर्षीय पुत्र निखिल के साथ रहती थी। 10 दिन पहले यानी संजय छुट्टी लेकर के आए थे। शनिवार की रात खाना खाने के बाद दंपति सोने के लिए कमरे में चले गए और निखिल आंगन में, बच्चा बाहर सो रहा था। रात को किसी बात पर इनका विवाद होता है। मायके पक्ष का आरोप है कि रात में जब नीतू सोई, अब ये जब मायके पक्ष का और ससुराल पक्ष का, ये एक मैनिपुलेटिंग चीज होती है, यानी वो धर्म पत्नी थी, पति का पूरा अधिकार किस बात का था? प्यार का रहने का था। विवाद भी हो सकता है, लेकिन ये विवाद इतना गहरा था। अब मायके वाले वहां पर आए हैं, तमाम चीजें होती हैं। 4 साल पहले भी विवाद हुआ था, कोर्ट कचहरी भी हुई थी, मतलब रिश्ते को पटरी पर आकर उतर रहा था। लेकिन आप समझ सकते हो इसमें पुलिस की जांच है, क्या करेंगे। कहा जा रहा है, मायके वाले कह रहे हैं इन्होंने ड्रिंक किया हुआ था। अब ड्रिंक तो करते हैं, ड्रिंक का मतलब ये नहीं होता। अब उनके घर वाले, कहा जा रहा है, लोग कुछ कह रहे हैं कि इनको रील बनाने की शौक है, किसी और के साथ शायद इनका कुछ कनेक्शन था। इसको लेकर पति पत्नी में आए दिन विवाद रहता था और यही विवाद
और एक फसाद बना, और फसाद के बाद आप कुछ वीडियो देख सकते हो, वहां पर फिर मायके वाले, ससुराल वाले, गांव वाले, ये चलेगा, वो खुद जाकर के गिरफ्तार हो गया है। अब पुलिस किस तरीके से इसकी किस निष्कर्ष पे पहुंचेगी, लेकिन परिवार खत्म हो गया, सुकून खत्म हो गया, वाइफ चली गई और इनकी नौकरी चली गई, इनको जेल हो गया, बच्चा कहीं ना कहीं वो मैं उसको यतीम ही मानूंगा, यानी माँ बाप का साया चला गया, यानी पिता जेल में और माँ दुनिया छोड़ के चली गई। अब यहां गुस्सा समझ लिए या हमारे संबंधों में कहीं ना कहीं अविश्वास की कमी, तो आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया देंगे? आखिर फौजियों को अपना कभी कभी इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता, क्यों कि लास्ट उसके पास ऑप्शन होता है, सेना को हैंडल करता रहेगा, सोचता है छुट्टी जाएंगे, सुकून से अपनी बीवी के साथ रहेंगे, क्योंकि उसके पास वहां कोई बॉर्डर पर गर्लफ्रेंड नहीं मिलती है, बॉर्डर पर वो तफरी नहीं मनाता है, रेत मिलता है, रेगिस्तान मिलता है, ठंड मिलती है, बर्फ मिलती है, पोस्ट होता है, राइफल होती है, 24/7 ये ड्यूटी रहती है। अब आप कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। धन्यवाद।